नो पेन नो गेन। क्या आपने भी जिम्स के अंदर सुना है कि जब तक आपको पेन नहीं होगा, आपके मसल्स में पेन नहीं होगा, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पेन क्या है? पेन एक सिम्टम है कि उस साइड पे, उस जगह पे कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी के सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन है या हाइपरटेंशन की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये कि उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, उनका ब्रेन बड़ा हो रहा है? और दूसरा एग्जांपल, किसी के पेट में दर्द है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके एब्स की एक्सरसाइज होगी, उसके पेट की हाइपरट्रॉफी होगी। नहीं, पेन एक सिम्टम है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है। जब हम जिम्स की बात करेंगे, वर्कआउट की बात करते हैं, और जब पेन होता है, पेन का रीजन क्या है? कि वहां की जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हुई है, वहां की टिश्यू में टीयर हुआ है या फिर ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से उसके नियर बाई की जो न्यूरॉन्स है वो इरिटेट हो रही है, जो एक डिस्कंफर्ट की फील आ रही है न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। तो पेन इसीलिए होता है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, और वो हमारे ब्रेन को फिर सिग्नल जाता है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे रिकवरी करानी, तो इसलिए वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाया जाता है। पेन से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, और फिर ब्रेन क्या करता है, उस साइट की तरफ, उस टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ताकि वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी वहां पे भेजी जाए, इम्यूनोग्लोबिन भेजी जाए, या फिर इंजरी हुई है तो वहां पे फ्यूल प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो इंजरी रिकवर हो सके, हील हो सके। तो पेन कभी भी आपके वर्कआउट को जस्टिफाई नहीं करता है कि आपका वर्कआउट अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। पेन बस एक सिम्टम है जो हमें बताता है कि उस साइट पे कुछ गलत हो रहा है। और जिम्स में क्लाइंट क्या करते हैं या फिर ट्रेनर क्या कराते हैं कि जब तक आपकी मसल में पेन नहीं होता है, वो एक्सरसाइज कराते रहते हैं, कराते रहते, 2 एक्सरसाइज हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई, जब तक वो पर्सन बिल्कुल थक नहीं जाता, उसके मसल में पेन नहीं होता है, तब तक एक्सरसाइज कराते रहते हैं। बट इससे क्या होगा? इससे मसल की ओवर ट्रेनिंग होगी, जो कि अच्छा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए, या किसी भी पर्सन को कोई वर्कआउट कर रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको एक ऑप्टिमल ट्रेनिंग करनी चाहिए, ना ही कम एक्सरसाइज करे और ना ही ज्यादा एक्सरसाइज करे। एक एक्यूरेट मेजरमेंट में ऑप्टिमल ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर कम ट्रेन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक मसल वैली में 100% फेलियर नहीं देके आप 80% 70% फेलियर दे रहे हो, तो भी आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर 100 की जगह आप 120 130% उसमें ब्रेकडाउन दे रहे हो, तो भी आपको इंजरी दे सकता है। क्या होगा कि अभी आपने 100% आपको नीड थी, 100 यूनिट की आपको नीड थी, आपने बॉडी को दिया 120 यूनिट, नेक्स्ट वीक आपकी बॉडी ने रिकवर किया 100, बचा कितना? 20, अभी भी बचा है रिकवर होना। नेक्स्ट डे आपने फिर से उसको 120 का ब्रेकडाउन दिया, फिर बॉडी ने क्या किया? नेक्स्ट वीक उसको फिर से हील किया 100 यूनिट तक, अब कितना बचा? 40 यूनिट। तो ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब मसल टीयर हो सकता है, और मसल टीयर होगा तो सर्जरी हो सकती है, आपको बेड रेस्ट मिल सकता है। तो आपको करनी एक ऑप्टिमल ट्रेनिंग, एक एक्यूरेट ट्रेनिंग, जो इंटेंसिटी होगी वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, कि ना ही आपकी ओवर ट्रेनिंग हो और ना ही आपकी लेस ट्रेनिंग हो। और वो ऑप्टिमल ट्रेनिंग कौन करा सकता है? एक क्वालिफाइड ट्रेनर। तो आप एक क्वालिफाइड ट्रेनर को हायर करो, क्वालिफाइड, जिसने फिटनेस साइंस को पढ़ा है, फिटनेस साइंस को समझा है, उसको पता है कि फिटनेस क्या है, आपको फिट कैसे बना सकता है। तो एक क्वालिफाइड ट्रेनर को आप हायर करो। उस ट्रेनर को हायर नहीं करना है जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो एक क्वालिफाइड ट्रेनर को हायर करो। वो आपको एक एक्यूरेट, एक जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो आपका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेगा और आपको वर्कआउट कराएगा। और जो ये पेन होता है, क्यों होता है? इसी ओवर ट्रेनिंग की वजह से। और फिर जिम ट्रेनर्स ने ये बात फैला दी कि जब तक आपको पेन नहीं होगा, जब तक आपको गेन्स नहीं होंगे, कि जब तक आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। विदाउट पेन भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, बल्कि पेन तो एक सिम्टम है, वो हमारी बॉडी को पता चल रहा है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है। हमारे ब्रेन को पता चलता है कि वहां पे न्यूरॉन्स इरिटेट हो रही है, और इरिटेट क्यों हो रही है वो डॉक्टर्स एंड ट्रेनर्स डायग्नोस करके बताएंगे। कि वहां पे कोई मसल वैली टीयर हुई है, लिगामेंट स्ट्रेच हुआ है,
टेंडन में कोई इशू है या फिर कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया है, या क्या इशू हो सकता है, वो एक डॉक्टर या फिर एक ट्रेनर आपको डायग्नोस करके बताएगा। तो पेन कभी भी जस्टिफाई नहीं करता है आपके वर्कआउट को, पेन जस्टिफाई करता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ वहां पे गलत हो रहा है। तो नो पेन नो गेन, कंप्लीटली शिट है, कुछ नहीं है ऐसा। विदाउट पेन भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? एक अच्छे से ट्रेनर को हायर करो, एक क्वालिफाइड ट्रेनर को हायर करो, वो आपका वर्कआउट कराएगा, वो आपको मील प्लान सजेस्ट करेगा, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप फिटनेस की तरफ जा पाओगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि नो पेन और नो गेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परफेक्ट ट्रेनिंग करो, एक्यूरेट ट्रेनिंग करो, ऑप्टिमल ट्रेनिंग करो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। And for more fitness and nutrition tips, you can subscribe our channel Coach Himanshu. Thank you.